उत्तर प्रदेश की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर एक छोटी सी पहाड़ी की तलहटी में बसा था चंदनपुर गांव। गांव के एक तरफ दूर तक फैले हरे भरे खेत थे, तो दूसरी तरफ एक बेहद घना और रहस्यमयी जंगल। ये जंगल इतना विशाल था कि दिन के उजाले में भी इसके कुछ हिस्सों में सूरज की किरणें जमीन तक नहीं पहुंच पाती थीं। गांव वाले इस जंगल से हमेशा एक दूरी बनाकर रखते थे। उन्हें लगता था कि जंगल में जंगली जानवरों के अलावा कुछ अजीबोगरीब ताकतें भी बसती हैं। लेकिन इस खौफनाक जंगल में एक इंसान ऐसा था जो इसे अपना घर मानता था। गांव वाले उसे बावला कहते थे, पर उसका असली नाम था किसना। किसना कोई साधारण आदमी नहीं था। उसके बाल उलझे हुए थे, कपड़े फटे पुराने और आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। वो कभी गांव नहीं आता था। उसका पूरा दिन जंगल के जानवरों के बीच, नदियों के किनारे और ऊंचे पेड़ों की छांव में बीतता था। गांव वालों के लिए वो एक सिरफिरा था। वे अक्सर उसे हवाओं से बातें करते, झीलों के किनारे अजीब से गीत गुनगुनाते और गिलहरियों या बंदरों के साथ अपना खाना बांटते देखते थे। कभी-कभी रात के सन्नाटे में जंगल से किसना के जोर-जोर से चिल्लाने या गाने की आवाजें आती थीं, जिससे गांव वाले डर जाते थे। उनके लिए किसना बस एक सिरदर्द था, एक ऐसा पागल इंसान जिसे समाज में रहने का कोई सलीका नहीं था। लेकिन जंगल के लिए वो किसी राजा या रक्षक से कम नहीं था। दिन बीतते गए और एक दिन चंदनपुर में शहर से एक नई लड़की आई, मीरा एनवायरमेंटल साइंस की छात्रा थी और जंगलों के घटे क्षेत्रफल पर अपना रिसर्च कर रही थी। वो स्वभाव से बहुत ही निडर, जिज्ञासु और खुले विचारों वाली थी। गांव में कुछ ही दिन बिताने के बाद मीरा ने महसूस किया कि जब भी जंगल की बात होती है, गांव वाले किसी बावले का जिक्र जरूर करते हैं। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। एक शाम चौपाल पर बैठे गांव के बुजुर्ग काका से उसने पूछ ही लिया, काका, ये किसना कौन है? सब उससे इतना कतराते क्यों हैं? क्या वो कोई अपराधी है? काका ने अपनी बीड़ी सुलगाते हुए मुंह बनाया और कहा, अरे बिटिया, वो अपराधी नहीं, पर सिरफिरा जरूर है। इंसानों की बस्ती छोड़ जानवरों और उन बेजान पेड़ों से बतियाता है। रात रात भर जंगल में भूत की तरह डोलता है। मेरी मान तो उधर मत जाना, वरना वो तुझे भी अपने जैसा पागल कर देगा। काका की बात ने मीरा को डराने के बजाय और ज्यादा उत्सुक कर दिया। उसने तय कर लिया कि वो इस बावले से मिलकर ही रहेगी। अगले ही दिन अपनी डायरी और कैमरा लेकर मीरा जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल के अंदर का नजारा गांव से बिल्कुल अलग था। पक्षियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट और एक अजीब सी शांति। कुछ दूर चलने के बाद मीरा की नजर किसना पर पड़ी। वो एक विशाल और पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी गोद में एक घायल हिरण का बच्चा था और किसना बड़े प्यार से उसके घाव पर कुछ जड़ी बूटियों का लेप लगा रहा था। हिरण का बच्चा बिल्कुल शांत था, जैसे उसे किसना पर पूरा भरोसा हो। मीरा दबे पांव उसके करीब गई और धीरे से बोली, क्या आप सच में पागल हैं, जैसा कि गांव वाले कहते हैं? किसना के हाथ नहीं रुके। उसने बिना मुड़े ही शांत भाव से जवाब दिया, पागल? हाँ, शायद। अगर इस बेजुबान बच्चे का दर्द समझना पागलपन है, तो मैं पागल हूं। अगर इन पेड़ों को, जो हमें जीवन देते हैं, अपना परिवार मानना पागलपन है, तो हाँ, मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा पागल हूं। मीरा हैरान रह गई। उसके शब्द किसी अनपढ़ पागल के नहीं, बल्कि एक गहरे दार्शनिक के लग रहे थे। मीरा ने उसके सामने बैठकर पूछा, गांव वाले कहते हैं कि आप पेड़ों से बातें करते हैं। भला ये पेड़ पौधे आपसे क्या कहते हैं? किसना ने सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। उसने कहा, ये पेड़ रोते हैं शहर की लड़की। ये कहते हैं कि इंसान ने अपने लालच के लिए उन्हें बेदर्दी से काट काट कर खत्म कर दिया है। नदियां सिसकती हैं क्योंकि उनका निर्मल जल अब इंसानों के कचरे से गंदा हो गया है। और ये जानवर, ये डरे हुए हैं क्योंकि इंसान ने इनका घर छीन लिया है। अगर तुम ध्यान से सुनो तो तुम्हें भी इनकी चीखें सुनाई देंगी। उस दिन मीरा और किसना के बीच घंटों बातें हुई। मीरा को समझ आ गया था कि किसना पागल नहीं है, वो बस उस भाषा को समझता है जिसे हम इंसानों ने अपने लालच के शोर में सुनना बंद कर दिया है।
कुछ हफ्ते बीत गए। मीरा अक्सर जंगल जाती और किस्ना से जंगल के रहस्यों के बारे में सीखती। लेकिन इसी बीच गांव में एक नया बखेरा खड़ा हो गया। शहर से कुछ ठेकेदार गांव आए। उन्होंने गांव के मुखिया को लालच दिया कि अगर वे जंगल का कुछ हिस्सा साफ करने दें तो वहां एक फैक्ट्री बनेगी जिससे पूरे गांव को रोजगार मिलेगा। स्वार्थ में अंधे हो चुके गांव वालों ने ये प्रस्ताव मान लिया। लेकिन जब ठेकेदार के आदमी पेड़ काटने पहुंचे तो किस्ना उनके सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। उसने कुल्हाड़ी छीन ली और उन्हें डरा कर भगा दिया। रात में भी किस्ना जंगल की पहरेदारी करता और जोर जोर से आवाजें निकालता ताकि कोई भी पेड़ काटने की हिम्मत न कर सके। गांव वालों का धैर्य अब जवाब दे गया था। उनका मानना था कि किस्ना उनकी तरक्की का दुश्मन बन गया है। एक रात गांव के सभी लोग लाठी डंडे और मशाले लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। उनका मकसद साफ था, आज किस्ना को हमेशा के लिए जंगल से बाहर निकालना था। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर मुखिया ने जोर से आवाज लगाई, ऐ किस्ना, बाहर आ, ये जंगल तेरा घर नहीं है। आज तू यहाँ से जाएगा वरना हमारी लाठियों से नहीं बचेगा। किस्ना एक पेड़ के पीछे से बाहर आया। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वह शांत स्वर में बोला, ये जंगल मेरा घर नहीं, मेरा परिवार है। तुम लोग चंद सिक्कों के लिए अपने ही प्राण देने वाले पेड़ों को क्यों काटना चाहते हो? भीड़ गुस्से में आगे बढ़ने ही वाली थी कि अचानक मीरा उनके बीच आ खड़ी हुई। उसने पलटकर गांव वालों को देखा और तेज आवाज में बोली, रुक जाइए, आप लोगों को खुद पर शर्म आनी चाहिए। गांव वाले ठिठक गए। मीरा ने आगे कहा, जिसे आप पागल कह रहे हैं, असल में वही इस जंगल को और आप सबको बचा रहा है। क्या आप नहीं जानते कि जिस फैक्ट्री के लिए आप ये पेड़ काट रहे हैं, उसका धुआं आपके ही बच्चों की सांसें छीनेगा, उसका कचरा आपकी ही नदी का पानी जहर बनाएगा। किस्ना भाई आपसे कुछ नहीं मानते, वे तो बस निस्वार्थ भाव से इस प्रकृति की रक्षा कर रहे हैं। अगर ये जंगल नहीं बचेगा तो आपका चंदनपुर भी नहीं बचेगा। मीरा की कड़वी लेकिन सच्ची बातों ने गांव वालों को अंदर तक झकझोर दिया। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि वे लालच में कितने अंधे हो गए थे। मुखिया ने अपनी लाठी नीचे गिरा दी और किस्ना के सामने हाथ जोड़ लिए। हमें माफ कर दे किस्ना, हमने तुझे हमेशा गलत समझा। तू पागल नहीं, हम पागल थे जो अपनी ही जड़ें काटने चले थे। उस रात के बाद चंदनपुर गांव की कहानी ही बदल गई। गांव वालों ने ठेकेदारों को वापस भेज दिया। उन्होंने कसम खाई कि वे किस्ना के साथ मिलकर अपने जंगल की रक्षा करेंगे। आज चंदनपुर के लोग पेड़ काटते नहीं बल्कि नए पेड़ लगाते हैं। किस्ना पागल था या इस दुनिया का सबसे समझदार इंसान, ये कहना आज भी मुश्किल है। लेकिन उसने अकेले दम पर पूरे चंदनपुर गांव की तकदीर बदल दी थी। आज वो जंगल और भी घना है, जानवर सुरक्षित है और प्रकृति के साथ साथ गांव भी हरियाली से मुस्कुरा रहा है। सच ही है, हम सबको प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। असली पागल तो वे हैं जो अपने ही हाथों से अपनी खूबसूरत दुनिया को नष्ट कर रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मजेदार वीडियो के लिए जुड़े रहें।